हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन को बिल्कुल बेसिक से डिस्कस किया था। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। तो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन को पढ़ने से पहले आप लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी में डायटॉमिक मॉलिक्यूल रिजिड रोटर के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया होगा। ये माना जाता है वहाँ पे जो एनर्जी आती है, डिजेनरेंसी आती है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। तो देखिए, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर हम रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 2 होता है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 2 होता है और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3 होता है। द पार्टीशन फंक्शन फॉर रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ ए डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय। तो अगर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हम पार्टीशन फंक्शन लिखते हैं तो देखिए, क्यू आर इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0 टू आई समीशन जी आई ई टू द पावर माइनस ई आई अपान के टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इस इक्वेशन को हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, पार्टीशन फंक्शन में वहाँ पे ड्राइव किया गया है। तो जो लोग इसका डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर टाइप करें पार्टीशन फंक्शन केमिस्ट्री बाय पवन वर्मा, वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्यू आर क्या आपका है, क्यू आपका पार्टीशन फंक्शन है, आर रिप्रेजेंट कर रहा है कि रोटेशनल। तो क्या हो गया है, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 0 टू आई जी आई ई टू द पावर माइनस ई आई अपान के टी, वेयर जी आई स्टैटिकल वेव फैक्टर फॉर रोटेशनल एनर्जी लेवल। जी आई क्या है, स्टैटिस्टिकल वेव फैक्टर है रोटेशनल एनर्जी लेवल, एंड ई आई इज द रोटेशनल एनर्जी लेवल है। ई आई आपका क्या है, रोटेशनल एनर्जी लेवल है। यहाँ से देखिए, स्टैटिस्टिकल वेव फैक्टर इन द रोटेशनल एनर्जी लेवल जे इज गिवन बाई जी इज इक्वल टू 2j प्लस 1, वेयर जे इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जहाँ जे की वैल्यू आपकी क्या है, 0 से लेकर के आपका इन्फिनिटी तक है। तो जी जो आपका है, जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2j प्लस 1। तो ये चीज़ आप वहाँ क्वांटम स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ चुके होंगे कि जी क्या होता है, जी इज इक्वल टू 2j प्लस 1 होता है। अब देखिए क्यू आर, अब क्यू आर इज इक्वल टू यहाँ से अगर निकालें इस फार्मूले पे रख के तो क्या हो जाएगा, जी, अब जी आई है, आई इज इक्वल टू जी आई, यहाँ पे क्या है, वेव फैक्टर है। तो यहाँ से अगर अब जे की वैल्यू क्या हो जा रहा है और जी की वैल्यू क्या है, 2j प्लस 1 है, जी की वैल्यू 2j प्लस 1 है। तो अगर जी की वैल्यू अगर यहाँ पे रखें, फर्स्ट में 0 रखें तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो जी आई ई टू द पावर माइनस ई 0 अपान के टी, क्योंकि यहाँ पे आई जो है तो क्या हो जाएगा, 0 अपान के टी। सेकेंड में क्या होगा, प्लस, अब यहाँ पर 1 अगर रखेंगे आप तो क्या आ जाएगा, जी 1 ई टू द पावर माइनस ई 1 अपान के टी। इसी प्रकार से जी 2 ई टू द पावर माइनस ई 2 के टी प्लस डॉट डॉट डॉट। तो जे की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप निकालेंगे तो इस इक्वेशन को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ समीशन लगा है तो यहाँ पे इस प्रकार से एक्सपेंड कर सकते हैं। यूजिंग डिजेनरेंसी फार्मूला जी इज इक्वल टू 2j प्लस 1 और ई इज इक्वल टू bj प्लस 1, एनर्जी इक्वेशन फॉर रिजिड रोटर के लिए। इसीलिए पहले आपको बोला गया कि आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में रिजिड रोटर अगर पढ़े हैं तो वहाँ से आपको बेसिक जानकारी होगी। तो रिजिड रोटर में वहाँ एनर्जी लेवल जब निकाला जाता है तो ई इज इक्वल टू क्या आता है, bj इंटू जे प्लस 1 आता है। क्या आता है, ई इज इक्वल टू bj इंटू जे प्लस 1 आता है। और डिजेनरेंसी क्या आती है, जी इज इक्वल टू 2j प्लस 1। अब इस दोनों फार्मूलों का यूज करके हम इसे थोड़ा से और एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए, क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जी 0 है तो जी 0 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जी 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी,
अब रखेंगे तो G0 मतलब 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। तो 1 हो जाएगा। अब ई टू द पावर क्या आ रहा है, 0। तो ई टू द पावर 0 कैसे आ रहा है, अब देखिए ई टू द पावर क्या है, E0। तो ई का मान क्या है, b इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ई की पावर क्या आ जा रहा है यहाँ पे, 0। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जी 0 निकालेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, और यहाँ पे ई इज इक्वल टू दिस आ रहा है। तो इसको अगर वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 ई टू द पावर 0 प्लस, अब सेकंड में क्या है आपका, G1 है। तो G1 इज इक्वल टू 2, फार्मूले में क्या है 2J, अब J क्या है 1 है, प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो इस फार्मूले से आपको क्या निकल के आ जाएगा 3, और इस फार्मूले से निकालेंगे E1 तो B, अब J क्या है 1, J की वैल्यू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2B आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 3, जो फर्स्ट आया है ई टू द पावर माइनस 2B अपान KT, प्लस इसी तरह से आप निकालेंगे 5 ई टू द पावर माइनस 6B अपान KT प्लस डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से आपका रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, इक्वेशन आपको मिल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इक्वेशन निकाला गया है। बिल्कुल बेसिक्स इसीलिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट आपने माना था क्यू आर इज इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 0 टू आई जी आई ई टू द पावर माइनस सी आई अपान KT। यहाँ पे लिख दिया गया इक्वेशन फर्स्ट दोबारा से। तो देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ G एंड E बी गेट, अगर इसमें G और E की वैल्यू पुट किए जाए, मतलब G इक्वल टू क्या है 2J प्लस 1 और E इक्वल टू क्या है BJ इंटू J प्लस 1। अगर उसको आप पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा आपको, क्यू आर इज इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 0 टू आई, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा जी आई इक्वल टू क्या है 2J प्लस 1 ई टू द पावर माइनस ई इज इक्वल टू क्या है BJ इंटू J प्लस 1 अपान KT। मिल जाएगा, सभी लोग को मिल जाएगा, कमेंट में लिखिए यस, मिल जाएगा सर। सिंस द लेवल्स आर क्लोजली स्पेस्ड द समीशन कैन बी रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन देयरफॉर, मतलब जो आपके लेवल्स आ रहे हैं वो वेरी क्लोज्ड हैं, इसलिए हम समीशन को क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। और वैसे भी समीशन में क्या होता है छोटे छोटे पार्ट्स का आप ऐड होते हैं, और उसी प्रकार से इंटीग्रेशन में भी होता है। तो देखिए क्यू आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2J प्लस 1 ई टू द पावर माइनस BJ इंटू J प्लस 1 अपान KT DJ, जे के सापेक्ष करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा DJ आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों DJ। देखिए सॉल्विंग एबव इक्वेशन बी गेट, अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पर क्या है इंटीग्रेशन आपका करना है आपको, तो यहाँ पे जो आपका डेरिवेशन है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया कि इसे आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको क्यू आर जो मिलेगा वो KT अपान B मिलेगा। क्या मिलेगा KT अपान B मिलेगा। वैसे भी एग्जाम में इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको फार्मूला निकालना है। तो सॉल्विंग एबव इक्वेशन बी गेट क्यू आर इज इक्वल टू KT अपान B मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये इक्वेशन जो आपको मिला है, वेयर के क्या है बोल्टमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, बी रोटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है बी इक्वल टू एच स्क्वायर अपान 8 पाई स्क्वायर आई। आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, तो बी की वैल्यू होती है। तो इस वैल्यू को आप यहाँ रख देंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा क्यू आर इज इक्वल टू KT अपान में क्या है बी की वैल्यू एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 8 पाई स्क्वायर आई ऊपर चला जाएगा तो 8 पाई स्क्वायर आई KT अपान एच स्क्वायर मिल जाएगा आपको, इजीली इक्वेशन मिल जाएगा आपको। दिस फार्मूला ओनली यूज्ड फॉर हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक NaCl, मतलब ये जो फार्मूला आप लोग कैलकुलेट किए हैं ये फार्मूला किसके लिए है, केवल हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं है। अब ऐसा क्यों है, चलिए आगे हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ से देखिए बट नॉट होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल या टेट्राहेड्रल या फिर ऑक्टाहेड्रल। तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि केवल क्या है
हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए है, होमो के लिए, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल के लिए नहीं है। अब ऐसा क्यों है, तो चलिए हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए होमो एटॉमिक जो मॉलिक्यूल होते हैं, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने H2 ले लिया, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या ले लिया आपने, H2 ले लिया। अब H2 लेने के बाद देखिए इसमें सिमेट्री क्या होती है कि अगर अब देखिए यहाँ डिस्टिंग करने के लिए मैंने कलर अलग यूज किया है कि H एक बार इस प्रकार से है, यहाँ से देखिए जब एक इस प्रकार से H है तो उसको अगर हम 90 डिग्री क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे, तो 90 डिग्री रोटेट करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। ये रेड वाला H आपका ऊपर चला जाएगा और ब्लू वाला नीचे हो जाएगा। फिर इसे हम 180 फिर 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो 180 पे पहुंच जाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, इस प्रकार से रोटेशन मिल जाएगा। फिर इसे हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे तो इस प्रकार से रोटेशन हो जाएगा, और फिर रोटेट करेंगे 360 डिग्री हो जाएगा, तो आपका इस प्रकार से रोटेशन मिलेगा। अब आप यहाँ से देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपको जो रोटेशन मिल रहा है, अगर इसको हम रेफरेंस मान लें, इस मॉलिक्यूल को रेफरेंस मान लें, तो इसके रेफरेंस इसके जैसी कितनी लोग की सिमेट्री हो रही है, एक इसकी सिमेट्री है, एक इसकी सिमेट्री है, एक इसकी सिमेट्री है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है और आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो होगा आपका इनडिस्टिंग्विशेबल होगा, मतलब आप पहचान नहीं पाएंगे कौन सा H इधर है, कौन सा H इधर है। लेकिन यहाँ पे तो आप जान जाएंगे ना, ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे है, लेकिन तीनों में इनडिस्टिंग्विशेबल होगा, आप क्लियरिटी नहीं कर पाएंगे। तो तीनों की सिमेट्री जो हो रही है, इसके सापेक्ष क्या हो रहा है, एक सिमेट्री, दो सिमेट्री, आपको दो सिमेट्री और मिल रही है, मतलब सिग्मा की वैल्यू क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। अब देखिए अगर वही चीज़ हम लोग हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए देखें, लाइक HCl के लिए देखें, तो HCl को जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 से 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर इस तरह से मिलेगा। फिर आप 90 डिग्री से फिर 90 डिग्री रोटेट करेंगे, 180 पे आपको इस तरह से मिलेगा, और 270 पे आपको इस तरह से मिलेगा, और 360 पे आपको इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पर अगर इस मॉलिक्यूल को आप रेफरेंस मान ले रहे हैं, फर्स्ट वाले को, तो इसके जैसा कितनी सिमेट्री आ रही है, एक, ये तो है ही है, एक सिमेट्री आपको इसको जैसा सेम टू सेम मिल रहा है, HCl। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिल रहा है लेकिन यह Cl मिल रहा है, और आप इजली आप डिस्टिंग कर पाएंगे कि Cl इस साइड है, H इस साइड है, लेकिन यहाँ पे HCl है और HCl है, तो दो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। एक ही आप रोटेट करेंगे तो एक ही आपको यहाँ सिमेट्री देखने को मिल रही है, और दो को आप नहीं कह सकते कि इसके सिमिलर है। तो यहाँ पे डिस्टिंग्विशेबल है, मतलब इसको इसमें और इसमें आपको डिस्टिंग कर सकते हैं, आपकी Cl इस साइड में है और H इस साइड में है, लेकिन यहाँ और यहाँ क्या होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे सिमेट्री जो मिलती है 1 मिलती है। तो इसीलिए उस फार्मूले में सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंस होती है, जिसकी वजह से उस फार्मूले से आप रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल का निकाल लेंगे, लेकिन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का नहीं निकाल पाते हैं। तो यहाँ डिस्टिंग्विशेबल अरेंजमेंट होता है। तो वही चीज़ है कि होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल 2 इक्विवेलेंट सिमेट्री मिल रहा है, वहाँ पे कन्फर्मेशन मिल रहा है, और हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए 1 इक्विवेलेंट कन्फर्मेशन मिल रहा है। तो हेट्रोएटॉमिक में 1 कन्फर्मेशन मिल रहा है और होमो एटॉमिक में 2 कन्फर्मेशन मिल रहा है। अब इसी चीज़ को अगर उस फार्मूले में हम किसी प्रकार से ऐड कर दें तो फार्मूला आपको दोनों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो देखिए, करेक्शन इन रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, सिमेट्री नंबर या फिर इनडिस्टिंग्विशेबल फैक्टर को अगर हम ऐड कर दें तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, ऑल मॉलिक्यूल पे अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए QR = KT अपॉन सिग्मा B। अब सिग्मा यहाँ ऐड कर दिया गया है। अब जिसके लिए सिग्मा 1 होगा 1 वैल्यू रखी जाएगी, जिसके लिए सिग्मा 2 होगा 2 वैल्यू रखी जाएगी। तो उसके अनुसार आप क्या करेंगे, यहाँ इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। या यही बराबर किसके होगा, B की वैल्यू आप रख देंगे तो KT 8π² I अपॉन सिग्मा H² मिल जाएगा। दिस फार्मूला यूज फॉर ऑल टाइप्स मॉलिक्यूल। तो फार्मूला आपके सभी टाइप्स के मॉलिक्यूल के ऊपर आप अप्लाई होगा। यहाँ से आप पार्टीशन फंक्शन, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।